जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स की। एक लेक्चर आ गया था आप लोगों को बहुत दिन पहले ही, तो उसमें क्या था कि हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, मैट्रिक्स के क्या ऑर्डर होते हैं वो बात कर लिया था, आई और जे का क्या मतलब होता है वो हम लोगों ने बात कर लिया था प्रॉपर तरीके से। और आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे और कैसे आई और जे का प्रयोग करके हम एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स, ठीक है, और टॉपिक है अपना क्या, मैट्रिक्स। चलिए, द क्लास 12 मैथ्स, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। और मैट्रिक्स में भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग का हो चुका था, ठीक है। उसी पे डिपेंडेंट दो चार क्वेश्चंस करेंगे, मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे। आई और जे को, मतलब रो और कॉलम को मिला के मैट्रिक्स कैसे बनाई जा सकती है ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। और यदि कुछ कंडीशंस होती है, मान लीजिए आई इज ग्रेटर देन जे, तब किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। यदि मैंने बोल लिया आई इज ग्रेटर देन जे देन आई इज इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में किस तरह की मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है वो हम लोग देखेंगे कंप्लीट, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स मैं फॉर्म करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करता हूं, उसके बाद फिर देखेंगे कि उस मैट्रिक्स में आई और जे मतलब रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट, या पोजीशन ऑफ रो एलिमेंट एंड पोजीशन ऑफ कॉलम एलिमेंट क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर बात करेंगे। चलिए, ये रही आपकी मैट्रिक्स। आप सबको पता है कि मैट्रिक्स एक जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन या रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। मान लीजिए आपने मैट्रिक्स फॉर्म किया A11 A12 A13, ठीक है। इसी तरह से A21 A22 A23 एंड नेक्स्ट वन इज A31 A32 एंड A33। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितने एलिमेंट है आपके पास, कंप्लीट एलिमेंट की संख्या कितनी है, 3x3। 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब यहां पे रो कितने हैं, R1 R2 एंड दिस इज योर R3, गॉट इट। और कॉलम कितने होने वाले हैं, C1 C2 एंड C3। सही है क्या? ध्यान से देखिए, इसमें क्या आ गया, C1 C2 C3, सही बात है। अब समझिएगा, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 3x3 होंगे, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कितने बताइए। 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब कितने रो, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। रो इंटू कॉलम के में हमेशा बनता है, तो R इंटू रो इंटू कॉलम होता है, जिसको हम रो को डिसाइड करते हैं किससे, रो को किससे दिखाते हैं, M इंटू एन, M क्रॉस N, ठीक है। रो को हमेशा किससे दिखाते हैं, M से, और कॉलम को किससे दिखाते हैं, N से, ठीक है। अगर एलिमेंट में बात करें, हमारा जैसे एलिमेंट है, एक सेकेंड पहले, हाँ ठीक है। अगर हम एलिमेंट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एलिमेंट की बात करें आई और जे, ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने लिखा A11, ठीक है, तो यहां पे आई क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे आई हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जे की अगर बात करें, जे भी कितना होने वाला है आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये, इसके कहने का मतलब क्या है एग्जैक्टली, पहले रो के पहले कॉलम के पहला एलिमेंट। अगर A11 लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो जाएगा पहले रो के पहले कॉलम के पहला एलिमेंट। समझ आया क्या? ध्यान से देखिए, यदि आप लोगों ने जो है, आप लोग अभी स्कूल चलता है आपका, ठीक है, स्कूल चलता है, आप प्रेयर करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, आप असेंबली करते हैं मॉर्निंग में, तो मान लीजिए ऐसे 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 क्या बना देते हैं, रो बना देते हैं, फिर ऐसे भी खड़े होते हैं आप, यही पॉइंट, इसी पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे बच्चे खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं। तो मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं, आप यहां पे स्टैंड है, ठीक है, आप यहां पे खड़े हैं। अगर आप यहां पे खड़े हैं तो आप क्या बोले जाएंगे,
पहले कॉलम का पहले रो का पहला बच्चा। सही बात है। उसी तरह से मैट्रिक्स में अगर बात की जाए, मैट्रिक्स में अगर बात की जाए, पहले एलिमेंट को किस तरह से डिसाइड करेंगे? पहले एलिमेंट को अगर A11 लिखा हुआ है तो I बराबर 1, J बराबर 1, इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि I बराबर 1 है और J बराबर 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो A एलिमेंट है वो पहले रो का, मैट्रिक्स के पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम A12 की अगर बात करें, किसकी बात करें? A12 की, तो इसमें देखिए जो I बराबर है वो कितना है? 1 है, और J बराबर है 2 है। अब ध्यान से देखिए, मैंने I बराबर क्या बोला? अगर I बराबर है तो इसको क्या बोल देते हैं? रो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? रो। और J बराबर है तो उसको क्या बोल देते हैं? कॉलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉलम। अगर ध्यान से देखिए, यहां पे I बराबर 1 है, J बराबर 2 है। ठीक है, I बराबर 1 है, J बराबर 2 है। अब देखिएगा, इससे हमें क्या पता चला? I से क्या पता चला कि ये पहले रो का एलिमेंट है। I से क्या पता चला? I बराबर 1 है तो हमें ये पता चल गया, ये बता रहा है ये पहले रो का एलिमेंट है। समझ आया? अब देखिएगा, अब जो J है, J बराबर 2 है ना, तो J बराबर 2 है तो J बराबर 2 से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो A एलिमेंट है ये कौन से? दूसरे कॉलम, दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है, दूसरे कॉलम पे। समझ रहे हैं? इससे हमें क्या पता चला? J बराबर क्या पता चला? पहले रो का दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट। नहीं समझे? सॉरी, पहले रो का दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट। सही है, बिल्कुल सही है। समझ आया क्या? दूसरा एलिमेंट ही तो है, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है, लेकिन रो का क्या है? दूसरे कॉलम का ये पहला एलिमेंट है। C2 का पहला एलिमेंट है, C2 का ये पहला एलिमेंट है, लेकिन रो का कौन सा है? दूसरा एलिमेंट है। तो आप या तो एक तरह से बात करेंगे, या तो इस तरह से बोलेंगे, पहले रो का दूसरे कॉलम का, ठीक है, पहले रो का दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हैं, दूसरे कॉलम का पहले रो का पहला एलिमेंट। नहीं समझे? पहले या तो आप कॉलम बोल लीजिए, फिर रो बोलिए, फिर आपको क्या बोल देना पड़ेगा? दूसरे कॉलम के पहले रो का पहला एलिमेंट। समझ आया? इस तरह से। तो ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसमें और कंडीशंस बताता हूं। इसी तरह से सारे एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं I और J की वैल्यू के साथ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी फोकस इधर उधर करेंगे ना तो मिस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं यही मैट्रिक्स ड्रॉ करने वाला हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स हो गई भैया? ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। अरे बोलो भाई, मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स केवल नंबरों का खेल है। यदि आप नंबर्स के साथ खेलना जानते हैं तो मैट्रिक्स करना बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए फिर ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। इसको पता चल गया, अभी अभी बताया मैंने, इसको भी पता चल गया। ठीक है, तो इसी तरह से I और J की वैल्यू सब जगह हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, पूरा बेसिक बता रहा हूं, एकदम मिस नहीं होना चाहिए कोई। अरे ऐसे मत कर देना यार, देखो मैथमेटिक्स है, बीच से अगर आप सोचेंगे बीच से समझ लेना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मजे करते हुए सीखेंगे। चलिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 1, और J बराबर कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? I बराबर 1 एंड J बराबर, रो चेंज हुआ क्या? नहीं, 2, कॉलम चेंज हो गया। यहाँ पे भी I बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1, J बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? I बराबर अब बदल गया, 2, दूसरे कॉलम पे आ गए, और J बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे I बराबर 2 ही रहेगा, और J बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे कॉलम में आ गए। ठीक है, यहाँ पे I बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और J बराबर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी,
यहाँ पे i बराबर कितना हो जाएगा, तीसरे रो में चल रहे हैं, पहले कॉलम में है हम लोग, है ना। इसी तरह से तीसरे रो में ही है, दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। अरे बोलो भाई, इसी तरह से हम कहा तीसरे रो में रहेंगे और तीसरे कॉलम में आ जाएंगे। समझ आया क्या, समझ आया क्या, इतना सब कुछ समझ में आया, इतना सब कुछ समझ में, मुझे लगता है कि इतना प्रॉपर विजिबल है आपको, इतना प्रॉपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया भाई, क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया। यहीं पे देखिए, अब आपको मान लीजिए कंडीशन दे दिया, इफ आई इज ग्रेटर देन जे। ध्यान से समझिएगा, कंडीशंस हैं ये क्या है, कंडीशंस, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, कंडीशंस हैं। इफ आई इज ग्रेटर देन जे, यदि आई की वैल्यू जे से ज्यादा है तब देन ध्यान से समझिएगा, देन आई इज इक्वल टू 0। तब मैट्रिक्स बनाइए, आई बराबर 0 हो गया, आई की वैल्यू जहां पे जे से ज्यादा है वहां पे आई बराबर आपको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। देन क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, आपको 0 पुट कर देना है। देन मैट्रिक्स फॉर्म करिए, क्या मैट्रिक्स बन के आएगी, अरे देखो भाई, इधर देखो ध्यान से। अब हमने आई बराबर क्या पुट कर देना है, कहां पे, जहां पे आई ज्यादा है जैसे, देखो आई कहां कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां बराबर है नहीं, यहां कम है नहीं, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, बस ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, आई कहां कहां पे ज्यादा है, यहां पे बराबर है तो यहां पे पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो यहां पे 1 1 रख देंगे। यहां पे आई ज्यादा है क्या, नहीं, यहां पे 1 2 रख देंगे। यहां पे आई ज्यादा है, अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई, यहां, अरे मिल गया। यहां पे क्या रखेंगे, आई बराबर 0 रखेंगे, आई बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब सोचिए, आई बराबर आप 0 रखिए तो ये यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा बताइए, यहां पे क्या बचेगा, एक ऑपरेशन लगाना था आप लोगों को, समझ रहे हैं, एक ऑपरेशन लगाना था हम लोग, आई इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे अगर 0 रख देंगे तो जब ये कॉलम, ये क्या हो जाएगा, ये रो का एलिमेंट ही 0 हो गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, अरे आई बराबर 0 हो गया ना भाई, नहीं समझे। चलो एक कंडीशन और लगा देता हूं, जे बराबर भी क्या 0। अब समझ में आया, अब दोनों मैंने 0 कर दिया, अपने से बना रहे हैं भाई, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे मैंने दोनों 0 कर दिया, जहां पे आई ज्यादा है जैसे, वहां पे आई और जे 0 रख दीजिए, रखिए, कितना आ गया 0। यहां पे दोनों बराबर है, आई का क्या, नहीं भाई, यहां पे दोनों, यहां पे आई कम है, लगेगा क्या कंडीशन, नहीं, ऐसे आ जाएगा। देखिए यहां पे भी ज्यादा है तो यहां पे कितना आ जाएगा 0, यहां पे भी ज्यादा है, देखिए i3 है j2 है तो यहां पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और यहां पे दोनों बराबर है तो यहां पे एज इट इज आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया कि नहीं, यूटीएम बना है कि नहीं, अरे बोलो भाई, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0, सॉरी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए बन गया ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एलटीएम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए कि नहीं हो गए भाई, बताओ, एक कंडीशन लगाने पे। अब चलिए मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, मजा आ जाएगा। क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं फटाफट से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे देख लेते हैं नीचे, ठीक है। देखिए कंडीशन, इसको नोट कर लीजिए, कंडीशन, जस्ट वन, कंडीशन देखिए, कंडीशन चेंज करता हूं मैं, कंडीशन देखिए, कंडीशन, वीडियो पॉज करके अगर नोट करने की इच्छा होगी, आप लोग तो नोट करते हुए नहीं, स्क्रीनशॉट से काम हो जाता है क्यों, अरे बोलो। तो स्क्रीनशॉट से जब काम करना है तो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कंडीशन दे दिया वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, या अब बदल लेते हैं थोड़ा सा, आई इज लेस देन जे, ठीक है, या ऐसे। अब मजा आएगा, आई जहां पे बराबर भी है, अरे हटा ही दो, लो अब आ जाएगा सही। सब क्या कर देना है, आई प्लस जे कर देना, क्या कर देना, आई प्लस जे कर देना, बस सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं।
क्या कर देना है, ये कंडीशन है आपकी, दिस इज योर कंडीशंस। ओके है, देखो क्या कर देना, आई बराबर जे, जहां पर आई बराबर जे है वहां पे आपको क्या रख देना है, आई प्लस जे। अब लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, चलो यहां पे आई और जे बराबर है, क्या हो जाएगा, आई प्लस जे करना है तो करो, कितना आ जाएगा 2, इनको एज इट इज छोड़ देना है। समझ आया क्या, आएगा यहां पे कितना आ जाएगा, आई बराबर जे कितना हो जाएगा 4, दो दो है ना, अरे बोलो, बोलते ही नहीं है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A31, क्या बताएं, आवाज ही नहीं निकल रही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, अरे बोलो भाई, दिखा क्या, कंडीशन क्या थी, जहां जहां पे जिस जिस जगह पर आई और जे की वैल्यू क्या है, बराबर है, उन दोनों को जोड़ देना है, बस उन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना। समझ आया क्या, मजा आएगा यार, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए। दूसरा कंडीशन समझिए, इधर देखिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 इधर मैंने बोला, अरे क्या बोला, आई इज लेस देन जे इज इक्वल टू 0, देन क्या कर देना है, अरे बोलो भाई, आई प्लस जे। अब करो, अब करिए, करिए करिए करिए, क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से, अरे देखो जहां पे आई कम है जे से और जहां बराबर है उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अरे बोलो, एक कंडीशन और लगाता हूं, आई इज ग्रेटर देन जे इज इक्वल टू 0, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। ध्यान से देखिए, अब हमें क्या पुट कर देना है, 0 पुट करना है, जहां जहां पे क्या आई बड़ा है। चलो जहां पे बराबर है, जहां पे बराबर है उसको भी जोड़ना है, जहां पे कम है उसको भी जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, आई और जे बराबर है तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, आई कम है जे ज्यादा है, सही बात है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, आई कम है जे ज्यादा है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। वाह क्या मैट्रिक्स बन रही है, देखो आई ज्यादा है, आई ज्यादा है जे कम है, 0 भाई, चिल्ला चिल्ला के कंडीशन दिया हुआ है। फिर जहां बराबर जोड़ दो कितना 4, जहां कम है, जहां आई कम है, जहां आई कम है क्या कर देना है, जहां रो कम है, रो की वैल्यू जहां कम है, आई की वैल्यू कम है, उसको क्या कर देना है, जोड़ देना, कितना आया 5, वाह क्या 5 आया। इधर देखो, जहां पे आई ज्यादा क्या बच्चा 0, क्या लगा देंगे 0, देखो आई ज्यादा, आई ज्यादा 0, कितना आया 0, यहाँ पे आई क्या ज्यादा, कितना आएगा, अरे बोलो भाई 0, बड़ा वाला लड्डू, ये क्या बराबर है, क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे, ये देखो, अरे ये करके दिखाओ, देखो 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 आया क्या, बिल्कुल आया भाई, हमारी बन गई 3x3 की मैट्रिक्स। आए, अरे बोलो भाई, अरे बोलो, कोई डाउट है इतने में, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर इतने में कष्ट हो रहा है तो आप मैट्रिक्स, आगे की मैट्रिक्स कैसे पढ़ेंगे भाई, बहुत हार्ड है। जैसे ही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, 16 तरह की मैट्रिक्स है, पगला जाइएगा, माथा फिर जाएगा बबुआ, समझ रहे हो ना, तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए इरेज कर दें इसको, चलिए आगे बढ़ेंगे, चलो पढ़ें बचवा, मैट्रिक्स मिटा दें, इसको काहे मिटाओगे, हैं हैं, अरे बोलो, देखो और कुछ लगा दूं कंडीशन, हाँ माइनस वाला भी रह गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इस पे बेहतरीन ढंग के क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर के आईआईटी जेई वाले, इस पे जानते हैं ऐसा घुमा के देगा ना, ऐसा घुमा के देगा, फंक्शन वंक्शन लगा के देगा ना, आप उड़ जाओगे वहीं पे, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है, और क्वेश्चन करवाऊंगा भी, समझ रहे हो ना, पूरा आईआईटी जेई का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर जितना भी आएगा सब कुछ, एडवांस मेंस सब जितना आता है, अरे सब आएगा रे बाबा। इधर देखो, बोलते हैं ना वो माजी द माउंटेन मैन देखे हैं, उसमें बोलता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो भाई जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझा। चलो अब बिहारी बहुत मीठा भाषा है भाई, इधर देखो, हाँ माइनस लगा, देखो आई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जे,
तो वेयर वेयर देन हम क्या कर देंगे, आई माइनस, अरे बोलो आई माइनस जे, नहीं समझा, देखो इधर क्या लगा देंगे, आई माइनस जे। देख बच्चों आजा आजा, जहां पे आई की वैल्यू ज्यादा वहां पे हमें क्या करना है, आई माइनस जे, और जहां पे आई और जे बराबर है वहां पे भी क्या कर देना है, बोलो माइनस माइनस माइनस, सबट्रैक्शन। देखो इधर आई की वैल्यू ज्यादा यहां पे बराबर है तो क्या करोगे, जीरो माइनस भाई, यहां पे क्या आई की वैल्यू कम, कम है कम है कम है कम है, कम के लिए देखो आई इज लेस देन जे बराबर बराबर आई प्लस जे। एक कंडीशन और देनी पड़ती है, मैं भूल जाता हूं बार बार, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर आई की वैल्यू कम है तो आई प्लस जे लिख देना है, तो यहां पे देखो कितना आ जाएगा 3, यहां पे कितना आ जाएगा 4, यहां पे कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा आई की वैल्यू ज्यादा है, अगर आई की वैल्यू ज्यादा है बचवा तो क्या करना है, माइनस है यार, तो 2 - 1 बराबर एक ही आएगा। यहां पे कितना, जब बराबर भी है तो क्या, माइनस तो जीरो। यहां पे देखो आई की वैल्यू क्या कम नहीं होगा, कम है तो क्या करना है, प्लस करना है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बताइए, अरे 2 + 3 कितना हो जाएगा बताइए, कक्षा 5। 3 में से 1 गया कितना बच्चा, 2, दोनों आई ज्यादा है भाई, 3 में से 2 गया कितना बच्चा 1, 3 में से 3 गया कितना 0, अरे क्या बात, मैट्रिक्स का हाल देखिए, डायगोनल 0 हो गया इसका है देख रहे हैं, डायगोनल वाइज 0 हो गया भाई, कैसे होगा है, ऐसे कंडीशन लगा लगा के देख दे देगा। अरे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, ऐसे बोल देगा इफ आई इज ग्रेटर देन, if I is greater than or is equal to j, then the function is, then the operation is I minus j, and I is less than j is equal to I plus j, then if the diagonal of matrix is 0, then what is the matrix, समझा। इसी को इतना बड़ा लैंग्वेज में लिख के आपके मुंह पे फेंक देगा और आप डर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो डरना नहीं है बाबू, बहुत प्यार से करना है। मैट्रिक्स है, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं मैट्रिक्स में, मतलब एकदम आपको महारत हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, डायगोनल कैसा 0, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, समझे, इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। लीड 0 का साइज भी बढ़ा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ पे छोटा फिर थोड़ा सा बड़ा फिर बड़ा वाला 0, क्या बात है, वाह। चलिए इसको इरेज करें, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लिया करिए, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। अरे बोलो भाई, एक ही मैट्रिक्स पे कितने कंडीशन, देख रहे हैं अभी बहुत सारा है भाई। अगर इसी तरह की मैं कंडीशंस आपको बताता चलूं तो आप इतने सारे कंडीशंस, इतने टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे कि आपको आनंद आ जाएगा पढ़ने में, समझ रहे हैं। मैं आज यही बताऊंगा, एक मैट्रिक्स लिखी है, इसी पे जितने कंडीशंस हो सकते हैं, जितनी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, आज मैं उनको दिखा दूंगा। चलिए इसको साइड में लिख लें का, नहीं यार टाइम फालतू हो जाएगा। इधर देखिए कंडीशन नंबर पता नहीं कौन सी पता है, याद है तो बता दो यार, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। इधर देखिए कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, अब क्या होगा, मैंने बोला आई इज ग्रेटर देन जे और इज इक्वल टू जे, ठीक है। मैंने क्या बोला, आई इज ग्रेटर देन जे और इज इक्वल टू जे, देन 2 इंटू आई माइनस 3 इंटू जे डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, देख रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब मैट्रिक्स बन के आएगा व्हेन, और ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हुआ भैया, दूसरा कंडीशन है जहां पे आई छोटा है जैसे, जहां पे छोटू बनता है वहां पे हम करेंगे 4 इंटू आई माइनस, दोनों जगह आई लिख दिए का, यहाँ पे जे होगा बच्चों, 4 इंटू आई माइनस जे डिवाइडेड बाई 2। वाह, अब बनाइए मैट्रिक्स, अब बनाइए मैट्रिक्स, खेला खेलिए इसके साथ। ऐसी ऐसी कंडीशंस आपको मिल जाएंगी ना कि आप देख के दिमाग खराब हो जाएगा भाई साहब, क्या क्या। और ऐसे क्वेश्चन, पता है मैं इंजीनियरिंग से हूं भाई, गेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे ऐसे फंक्शन दे देगा ना, ऐसे ऐसे ऑपरेशन दे देगा, देख के ही आपका माथा खराब, ही ससुरा का पूछ लिया है जी। तो इसी तरह से आप बहुत सारे जब यहीं पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में कुछ भी आए, है ना, एग्जाम में कुछ भी आए पूरा गेम कर जाएंगे।
चलिए देखिए ध्यान से, ऑपरेशन लगाते हैं पहला वाला, इसे वो लगाना है और क्या, लगा दें, आ जाइए, दिख रहा है ना, अरे दिखेगा। चलिए 2i कहां पे, जहां पे i ज्यादा है j से या बड़ा है, नहीं समझे, सॉरी बात तो वही हो गई क्या, जहां पे जहां पे i ज्यादा है j से या बराबर है भाई, बराबर है, वहां पे क्या करना है, 2i माइनस 3j बाई 2, तो कहाँ है, यहीं पे तो है, तो i में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, j में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 माइनस 3 हो जाएगा बचवा कितना, -1, और 2 से भाग देना है तो लीजिए, यही नहीं समझ आ रहा होगा, फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए i कम है, गलत हो गया, नहीं सही तो था, बराबर की बात हो रही ना, हाँ तो -1/2 सही तो है, बराबर की बात हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, i कम है, अरे बोलो i का है, कम है ना, तो i कम है तो 4i करना है, कितना i, 4i, 4i में 4 माइनस j, तो j डायरेक्ट रख दीजिए 2, और कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा बच्चा 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया कक्षा 1। यहाँ पे देखिए, जहां पे कम है वहां पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और फिर माइनस कर देना है j को, डिवाइड कर देना है 2 से, देखिए कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 और -3, ऐसे 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, और 1 में से 1 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1/2, पहला रो कंप्लीट हुआ, दूसरे में घुसते हैं, क्या बोला है, जहां पे i बड़ा है वहां पे क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन लगाना है, तो लगाइए, यहाँ पे i बड़ा है भैया, तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 4, और इसमें 1 में j वाले में 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3, और भाग दे देंगे किससे, 2 से, तो 4 - 3/2, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा बच्चा, 1/2, अरे बोलो, अब जहां पे बराबर है वहां पे भी यही ऑपरेशन लगाना है, तो लगाइए, यहाँ करेंगे 2 दूना 4, यहाँ पे करेंगे 3 दूना 6, और कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 6 मतलब 4 में से 6 जा रहा है, आपके पास 4 गाड़ी था, आपसे 6 गाड़ी मांग रहा है, कहां से देंगे भाई, 2 ठो उधार लेके दे देंगे, बोलेंगे ले जाओ किराए पे, बरतिया में जाता है ना साहब, बोलता है साहब कहाँ जाए ढूंढने, 6 ठो चाहिए हमको, 6 ठो चाहिए, 4 हमारा पास है, चलो ठीक है 2 कहीं और से व्यवस्था कर देंगे, तो माइनस में चले गया ना बाबू, जो 2 का फायदा होने वाला था वो कोई और लेके चला गया, देखो तो 4 में से 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, और -2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचेगा बाबू, -1, अरे बोलो, नहीं समझा, समझेगा समझेगा, बादाम खाया करो, ठीक है, हाँ ये देखो तीसरा का, यहाँ पे i कम है, देखो i कम है ना, तो i 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, और माइनस का लिख देंगे डायरेक्टरी 3 और 2, कितना चल जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 5, 5 में से 3 गया, तो अरे 8 में से 3 गया 5, 5 में से कितना, 5 को भाग दे देंगे 2 से, तो कितना बच जाएगा बाबू, देखो 5/2 आ जाएगा, ठीक है, और वो ठीक है वाला गाना सुने हैं, बहुत बहुत हिट हुआ था हम लोग के टाइम का था भाई, तो मिटा दिए इसको, यहाँ पे आई ज्यादा है, देखो आई अगर ज्यादा है तो कौन सा ऑपरेशन, 3 दूना 6, और -3 और डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, अरे बोलो भाई 3 बटा, अरे देख के बोलो 3/2, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं आप लोग, इधर देखो 3/2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 लिखा हुआ है ना, आई हाँ आई ज्यादा है, आई ज्यादा है तो 3 में से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, 6 3 दूना 6, लो बाबू कितना आ गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 0 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू 0 आएगा, समझा, नौटंकी नहीं, ये मत बोल देना कि 0 से, कई लोग ऐसा बोलता है ना कि अगर हम 0 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, कैसे आएगा भाई, पॉसिबल नहीं है ना, चलिए इसको 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 बराबर है, बराबर वाले में भी यही ऑपरेशन लगेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 और 2, कितना हो जाएगा -3 बटा, इसे देखो फिर भरतिया में जाना था, इसको आपके पास आया, बोला भैया गाड़ी किराए पे चाहिए, गाड़ी किराए पे चाहिए का, बोले हमारे पास 6 ठो है, इस बार आप धोखे में थे, उस बार 4 ठो था, तो 2 कहीं और से लेना पड़ा था, तो इसलिए बोले यार 2 का पैसा चला गया है ना, तो इस बार क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, इस बार बोले भैया हम 6 ले लेते हैं, तो फिर आ गया ऑर्डर 9 का, है ना, जैसे ही ऑर्डर 9 का आया आपको माथा खराब, बोले यार अब फिर घाटे में जाना पड़ेगा, तो कितने घाटे में गए,
बोलो भाई, कितने घाटे में गए? 3 घाटे में गए ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3/2। ठीक है, अरे देख रहे हैं, ये ऑपरेशन इसलिए देता है कि आपसे बनता है, आप एग्जामिनर को भी पता है कि आपको गुणा भाग आता है बाबू। ठीक है, लेकिन लेकिन वो आपसे करवा कह रहा है पता है? आपका समय खाने के लिए। आपका देखेगा, बोलेगा देखते हैं कितना तेज कैलकुलेशन करता है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा और आपसे कैलकुलेशन करवा लेगा। देख रहे हैं, इतना समय लग जाएगा, कम से कम 4 से 5 मिनट लेके जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और उसी में अगर अगर आपका लक खराब रहा, उसी में अगर पूछ लिया समेशन ऑफ डायगोनल, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल पूछ लिया, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल पूछ लिया, तो आपका और माथा खराब हो जाएगा। क्या पूछता रहता है जी, जैसे सम ऑफ डायगोनल पूछेगा इसको ऐड करिए, सब माइनस में, कितना? सब माइनस में, जोड़िए, -1/2, -1, -3/2। ठीक है, अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, बहुत झमेला हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बना बना के गुमराह कर देते हैं लोग। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आज मैं दूंगा जीपी के, और 4-5 तरीके के ऑपरेशंस जो आप लोगों को करने रहेंगे। कहाँ कहाँ भैया? घर पे करना है भाई। जीपी के का मतलब जानते हैं, घर पर करिए, और क्या। मैं 40 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा मन, 40 मिनट का लेक्चर बहुत हो जाता है भाई। तो चलिए, आज काफी दिनों बाद हम लोग मिले थे, तो फटाफट से इसी पे लगाना है सारा ऑपरेशन। ठीक है, यही से सारी मैट्रिक्स बन बन के आती जाएगी। तो जल्दी से कंडीशन नोट करिए, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, मुझे मेरे अब किसी काम का नहीं। ठीक है, चलो कंडीशंस नोट करिए, या क्वेश्चंस या जीपी के जो कुछ कहना है आप कह लीजिए फटाफट से। ध्यान से देखिए, देखो बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीपी के घर पर करो, समझिए। पहला पहला क्वेश्चन क्या है? इफ आई इज ग्रेटर देन जे, क्या हो जाएगा? 3i - 2j डिवाइडेड बाई 3। इसी में कॉमा i इज इक्वल टू जे, तो क्या कर देना आपको? कौन सा ऑपरेशन लगा देना? ध्यान से देखिएगा, अगर i बराबर j आ गया तो आप क्या क्या लगाएंगे यहाँ पे? ध्यान से देखिए, क्या लगाएंगे बताइए? यहाँ पे लगाएंगे आप 2 इंटू आई प्लस 2 इंटू जे डिवाइडेड बाई 4। एक तो ये हो गया, ठीक है। अभी रह गया है एक, इसी में आई इज लेस देन जे बराबर, क्या लगा देंगे? कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे भैया बताइए? इसी में कर देंगे हम 7i - 3j डिवाइडेड बाई 16। समझ रहे हैं? ये कैलकुलेशन करवाने के तरीके हैं आपसे, बट आपको करना है, ये नहीं सोचेंगे अरे क्या बताएं सर ने भी दे दिया। अगर आप यहाँ नहीं किए रहेंगे ना, तो एग्जाम में आपका फिर अल्लाह तौबा ही मालिक है। ठीक है, दूसरा देखिए, इफ आई इज लेस देन और इज इक्वल टू जे, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 13i - 20j, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13। मजा आ जाएगा, बेहतरीन बेहतरीन। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे, यार क्या दे दिया है, हम तो बेहोश हो जाएंगे, हमको जूस पी के आना चाहिए था। नहीं भाई, बहुत आसान है, करना था आप। अब एक कंडीशन इसे में आई इज ग्रेटर देन जे की हो जाएगी, और आई इज ग्रेटर देन जे दिया है तो मैंने ऐसे बोल दिया, आई डिवाइडेड बाई 3 प्लस जे डिवाइडेड बाई 2। करिए, ठीक है। एक और दे दूं क्या? चलिए एक और दे देता हूँ, 3 जीपी के आपको घर पे करिए का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसी में आपको मिल जाएगा इफ आई प्लस, नहीं नहीं उल्टा नहीं बनाते, उल्टा बनाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू जे, तो इनको क्या कर देना है? आई माइनस जे कर देना है, कॉमा आई इज ग्रेटर देन जे, इसके साथ क्या खेला खेलना है? इसके साथ खेला खेलना है 3j प्लस 5y प्लस 5i
अभी आप लोग भौचक्की आ गए होंगे कि जे पहले कुछ भी आ सकता है पहले, क्या दिक्कत है, 3 से डिवाइड। और इसी में और देखिए, अगर जे क्या है, आई क्या है, छोटा हो गया किससे, जे भैया से, तो अगर जे भैया से छोटा हो जाएगा तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, तो हम लोग एक ऑपरेशन लगा देंगे क्या, 2i माइनस जे डिवाइडेड बाई 3, 2i माइनस जे डिवाइडेड बाई 3। ये संपूर्ण क्वेश्चन आपको कहाँ करना है, अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो ऑपरेशंस पे मैं सिखा रहा था, मैट्रिक्स बनाना सिखा रहा था, ये आपको ऑपरेशन दिए हैं। अब इसको क्या करिए, ड्रॉ द मैट्रिक्स। क्या करना है आपको, DRAW, ड्रॉ द मैट्रिक्स वाह। और हुमच के खा के सो मत जाइएगा, ठीक है, यहाँ तक ऐसे खा के सो मत जाइएगा, ठीक है। वीडियो 10 बजे अपलोड हो रहा है, 10 सवा 10 बजे के आसपास, तो सोना नहीं है, ठीक है। इसको करके तब सोना है, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इसको कंप्लीट करके तब सो जाएगा। हुमच के खा के पता चला 10 रोटी खा लिए यहीं तक है, और आज बुधवार है, पता चला ये जो रूम लेके रहता है ना लोग, अंडा खाता है बहुत, अंडा करी बनाएगा है, अंडा करी बनाएगा है, साला खींच के पूरा खाएगा और निपटाइए देगा। तो ये नहीं करना है, ठीक है। आज बुधवार है, ठीक है, बट उतना ही खाइए जितने में आपका, मतलब देखो स्टूडेंट लाइफ में उतना खाना है जितने में जिंदा रह जाए, और जितने में बॉडी में एनर्जी बनी रहे, दिमाग काम करता रहे, ठीक है। इतना नहीं खाना है कि खा के क्या बताएं 10 मिनट आराम कर लेते हैं, और वो 10 मिनट आराम करने के बजाय कितने कितने घंटे निकल जाते हैं आपको खुद ही नहीं पता चलता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या चल रही है, लाइन चल रही है, आपको दिख रहा होगा, सिंपल, बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगता है। सो प्लीज डू द सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन। अच्छा, वो जो घंटी होता है ना, ये वाला मैं वही बताने वाला था, ये जो यहाँ पे ऐसे 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 करके घंटी बनी होती है, इसके अंदर से टन से ऐसे बजाते हैं, तो उसको बजा के यहाँ पे एक आल का ऑप्शन आता है बच्चा, आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दो। अगर आल का ऑप्शन आप क्लिक करे रहेंगे तो क्या आएगा, मेरा जितना वीडियो आएगा आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा भाई, तो उसका आनंद आपको अलग ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको टन से घंटी बजेगी और आपको क्या पता चल जाएगा, हाँ गुरुजी का वीडियो आ गया, आगे आगे आगे, अब देखेंगे मजा आएगा, ठीक है। कुछ आज और रेगुलर वीडियो आएगी, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसी पे फिजिक्स आ रहा है, ठीक है। 11 का फिजिक्स एक वीडियो आ चुका है, उसको भी जाके देखिए। अभी रेगुलर, अब एक दिन फिजिक्स आएगा, एक दिन मैथ आएगा, ठीक है। आज जैसे मैथ आया तो कल फिजिक्स आएगा, ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेट, एक दिन 11th का फिजिक्स आएगा, फिर दूसरे दिन 11th का मैथ आएगा, फिर तीसरे दिन 12th का फिजिक्स आएगा, फिर मैथमेटिक्स आएगा। इसी तरह से अल्टरनेट चलता रहेगा, कोई डे डिसाइड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, अल्टरनेट चलता रहेगा, ठीक है। कोई डे डिसाइड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्यूसडे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी कभी भी आ सकता है, बस अल्टरनेट चलता रहेगा। अगर इसका 12th का आज मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी 12th का बनेगा वो क्या बनेगा, फिजिक्स का बनेगा, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू द सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।